नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं आज तक का हमारा डिजिटल नेटवर्क। और इस डिजिटल नेटवर्क पर आज हम बात करने जा रहे हैं मायावती के दिल्ली में अपने बेस को अगले कुछ महीने तक शिफ्ट रखने की वजह की। आखिर वो कौन सी वजह है कि मायावती ने अपना बेस यानी खुद को दिल्ली शिफ्ट कर लिया है। पार्टी की तरफ से अनौपचारिक तौर पर यह बताया गया कि मायावती अगले कुछ महीनों तक दिल्ली में रहेंगी। दिल्ली में रहकर जो चार राज्यों के चुनाव हैं, उन राज्यों के लिए रणनीति, उन राज्यों के संगठन, उन राज्यों के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी मीटिंग वहां रह करके करेंगी और उनके लिए चारों राज्यों पर चुनाव पर नजर रखना आसान होगा। लेकिन क्या एक यही वजह है जिसकी वजह से मायावती ने फिलहाल अपना पूरा बेस लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट कर लिया है? पहले तो आपको बताएं कि अभी तक मायावती लखनऊ और दिल्ली कब जाती थी, कब आती थी, ये किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। वो कब दिल्ली में है, कब लखनऊ में है, इसकी बहुत ज्यादा मीडिया को जानकारी भी नहीं होती थी। लेकिन इस बार जब मायावती दिल्ली गई अभी से कुछ दिन पहले, तो बाकायदा अनौपचारिक तौर पर यह बताया गया कि बहन जी इस बार दिल्ली जा रही हैं और इस बार लंबे समय के लिए जा रही हैं। मॉनसून सेशन भी वहीं गुजारेंगी और उसके बाद चूंकि राज्यों के चुनाव हैं, गठबंधन है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके लिए उन्हें दिल्ली रहना जरूरी है। तो क्या सचमुच सिर्फ यही वजह है जिसके लिए मायावती ने फिलहाल अपना बेस दिल्ली शिफ्ट किया है? तो आपको बताएं कि दो ऐसी अनकही वजह है जो इस ओर इशारा कर रही है कि मायावती के लिए दिल्ली रहना कितना जरूरी है। पहला, आप याद कीजिए कि 2019 का चुनाव था, उसके पहले मायावती काफी लंबे समय के लिए दिल्ली में थी और जब अखिलेश यादव से उनका गठबंधन होना था, लखनऊ में लगातार कयास लगाए जाते रहे। लेकिन अचानक ही एक दिन मुलाकात होती है दिल्ली में, जब अखिलेश यादव वहां पहुंचते हैं और मायावती से उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद गठबंधन तय हो जाता है। तो मायावती अगर दिल्ली शिफ्ट हुई है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि 2024 को लेकर उनके दिमाग में अगर कोई गठबंधन का खाका चल रहा है तो वो दिल्ली से तय होगा। और जब पूरे देश में विपक्ष के गठबंधन की बात चल रही है तो मायावती इसमें कहां फिट बैठती हैं, वो खुद को कहां पाती हैं और आने वाले समय में मायावती बीजेपी के खिलाफ कहां पर खड़ी होंगी, इसे लेकर उन्हें लगता है कि लखनऊ से बेहतर है दिल्ली रहना और दिल्ली में इसे तय किया जाना। तो एक बड़ी वजह यह है कि मायावती ने जो फिलहाल अपना बेस शिफ्ट किया है दिल्ली, उसकी वजह गठबंधन किसके साथ किया जाए, कैसे हो, वो उनकी पोजीशनिंग क्या हो और बीएसपी कहां खड़ी हो इस पूरे गठबंधन में, ये एक बड़ी वजह है। पार्टी की तरफ से जो बताया गया उसका तो साफ संदेश था कि चारों चुनाव पर चूंकि उन्हें नजर रखना है, कोऑर्डिनेटर्स का वहां आना, संगठन और नेताओं का वहां आना आसान है बनिस्पत के लखनऊ, इसलिए इन चार राज्यों के कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकातें और मीटिंग होनी है। इसलिए उस जगह को चुना गया है कि अगले कुछ महीनों तक बहन जी वहीं रहेंगी। लेकिन इसके अलावा एक और बात है और वो बात है कि क्या मायावती चंद्रशेखर आजाद रावण, जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं, उनके बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए उन्होंने दिल्ली में डेरा डंडा जमाया है? तो ये एक बड़ी बात है। निश्चित तौर पर मायावती चाहती हैं कि बसपा में कोई यंग चेहरा बसपा की विरासत संभाले और इसके लिए उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे करने का प्लान बहुत लंबे समय से उन्होंने उसका खाका खींच रखा है। आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के अलावा अगर जो दूसरे देश के राज्य हैं उसका काम देख भी रहे हैं। जैसे ही वो दिल्ली पहुंची, अगले दिन उन्होंने अपने चार राज्यों के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी मीटिंग ली। बाकायदा इसकी तस्वीरें, इसके वीडियोज सामने आए और उसमें मायावती जिस ऊंची जगह पर पोडियम पर बैठ करके मीटिंग लेती है, उसके दाहिने तरफ जो लोग बैठते हैं वो बेहद अहम होते हैं पार्टी के, यानी रणनीतिकार होते हैं। और उसमें तस्वीर दिखाई दी आकाश आनंद की। तो ये माना जा रहा है कि आकाश आनंद को कहीं ना कहीं पार्टी में स्थापित करने के लिए मायावती ने खुद को एक तरीके से फिलहाल दिल्ली में जमाया है और चारों राज्यों में जो पार्टी क्या करेगी, कैसे चुनाव लड़ेगी, इसकी एक जिम्मेदारी उनको दी जा रही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि उन्हें सबसे बड़ा खतरा इस वक्त चंद्रशेखर आजाद रावण दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हाल के दिनों में चंद्रशेखर की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी है, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है
और यूथ जो दलित है उसके बीच में फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है और ये मायावती को परेशान कर रहा है, क्योंकि दलितों की एकमात्र ऐसी पार्टी बीएसपी, जिसका प्रभाव क्षेत्र सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ऐसे वो राज्य हैं जहां इनकी बीएसपी का अपना स्ट्रांग नेटवर्क, कार्डर बेस रहा है। और अब सीधे सीधे उसे कोई चुनौती दे रहा है तो वो है भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण। उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से ऐलान भी कर दिया है कि इन राज्यों में उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तो क्या मायावती कहीं इस बात से डरी तो नहीं कि ऐसा तो नहीं कि दलितों का एक पूरा बेस उनके साथ चला जाएगा, यूथ उनके साथ चला जाएगा? ये एक ऐसा डर है या एक ऐसी परेशानी है जिसने मायावती को निश्चित तौर पर, आंतरिक तौर पर चिंतित कर रखा है। हालांकि अभी भी ये माना जाता है कि जो बड़ा तबका है वो बसपा का, दलितों का वो बसपा के साथ है, खासकर जाटव बिरादरी का तो लगभग पूरा बड़ा तबका उनके साथ है। लेकिन हाल के दिनों में चंद्रशेखर की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। हालिया उन पर जब जानलेवा हमले हुए उसके बाद से तो अचानक से उनका ग्राफ काफी ऊपर गया है। ऐसी स्थिति में मायावती को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो पूरा दलित बेस है वो खिसक जाए। और चूंकि 4 राज्यों के चुनाव एक लिटमस टेस्ट होने जा रहे हैं, मायावती के लिए भी, बसपा के लिए भी और आसपा आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, दोनों के लिए। ऐसे में मायावती ने खुद को दिल्ली रख के पूरी तरीके से फोकस कर दिया है कि बसपा को एक बार फिर से पुराने अपने उस अस्तित्व की ओर लौटाना है, जब बसपा न सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी थी बल्कि इन राज्यों में उसका अच्छा खासा प्रभाव था। सबसे बड़ी जरूरत उन्हें जो लग रही है वो ये कि आजाद समाज पार्टी यानी कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण है उनको काउंटर करने की, बढ़ रही लोकप्रियता को रोकने की और अपने भतीजे आकाश आनंद को बतौर युवा नेता बसपा और दलित के आइकॉन के तौर पर उनके आगे खड़ा करने की। यह बात जरूर है कि बसपा का जो काडर बेस है, अगर वो अपने कंधे पर बिठाता है आकाश आनंद को, तो आकाश आनंद एक बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं। लेकिन मायावती की पूरी कोशिश है कि हर हाल में चंद्रशेखर का बड़ा उभार हो, उसके पहले कम से कम वो अपने विरासत को, वो अपनी पार्टी में आकाश आनंद को स्थापित कर दे। ये एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। और साथ साथ जिस तरीके से 19 का गठबंधन हुआ दिल्ली में रहते, इसलिए मायावती को लगता है कि चूंकि जितने भी दूसरी पार्टियां हैं, जितने भी दूसरे दल के लोग हैं, उनके लिए दिल्ली आकर के मिलना, चुपचाप मिलकर के चले जाना, चुपचाप राजनीतिक रणनीति तय हो जाना बड़ा आसान है, बनिस्बत इसके कि वो लखनऊ में रहे और लखनऊ में लोग उनसे मिले या लखनऊ से बातचीत हो। लखनऊ से खबरों के लीक होने का खतरा ज्यादा है। ऐसे में मायावती ने अगले कुछ महीनों के लिए खुद को दिल्ली में स्थापित किया है और यहीं से वो पार्टी को लीड करेंगी। तो नजर चंद्रशेखर रावण पर, नजर 2024 के लिए होने वाले गठबंधन पर और नजर 4 राज्यों में होने वाली चुनाव पर। इसी की वजह से मायावती अब अगले कुछ समय तक के लिए लखनऊ से बाहर हैं और दिल्ली से ही अपनी तमाम राजनीति और रणनीति को देखेंगी। कुमार अभिषेक, आज तक।